तो ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी जो कोर्स इंट्रोडक्शन और एक तरीके से पूरा सिलेबस डिस्क्रिप्शन देख लिया था या डिस्कस कर लिया था। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, फिर हम आएंगे अपने असाइनमेंट्स और इवैल्यूएशन पैटर्न को देखेंगे कि मैं इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में कितने असाइनमेंट्स आपको दूंगा, किस किस टॉपिक से और कब कब असाइनमेंट्स दूंगा, और फिर आप जो है इसे अपने आप या सेल्फ इवैल्यूएट कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपने कंटेंट्स पे कि इस वीडियो में कौन कौन से कंटेंट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जैसा मैंने आपको अभी बताया, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स में इसका जो मकसद है हमारा ये समझने का है कि बेसिकली जो हम लेक्चर सीरीज़ या जो भी वीडियोस हम अपने सिलेबस से रिलेटेड आपको देंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में, उन वीडियोस का जो है क्या ऑब्जेक्टिव होगा या उससे आप क्या गेन करेंगे। तो सबसे पहला पर्पस कोर्स ऑब्जेक्टिव्स का यही है। फिर हम आएंगे अपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें हम लर्निंग गोल्स या कह लीजिए एजुकेशनल गोल्स को अपने ऑब्जेक्टिव्स या कोर्स ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ किस तरीके से साइंटिफिकली ओरिएंट करते हैं, या फिर आप सिर्फ इतना समझिए कि ये एक साइंटिफिक अप्रोच है मॉडर्न टीचिंग और लर्निंग का। तो इसी के बेसिस पे हम अपने पूरे कोर्स को हम डिज़ाइन मैंने किया हुआ है और इसकी डिलीवरी भी इस पूरे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ही होगी। फिर हम आएंगे असाइनमेंट्स एंड इवैल्यूएशन पे। जैसा मैंने पहले बताया कि कितने असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे और किस तरीके से आपसे सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा कोर्स कंटेंट। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपने कोर्स ऑब्जेक्टिव्स पे। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कोर्स ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि जब सारे लेक्चर्स, कोई भी स्टूडेंट इस पूरे कोर्स के सारे लेक्चर्स एक बार उन्हें देख लेंगे या उससे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट्स उनको आप जो है सॉल्व कर लेंगे, तो आप क्या अचीव करेंगे या बेसिकली इस पूरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में जो है ये पॉइंट वाइज हमने इसको आउटलाइन किया है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पूरे कोर्स के। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स, यानी जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, सारे असाइनमेंट्स आप कर लेंगे और जो अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर लेंगे, तो आप ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे। सबसे पहला ये है कि आप या जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी डीसी सर्किट के रिस्पॉन्स को एनालाइज करने में के कैपेबल होगा, या जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है डीसी सर्किट्स का उसको एनालाइज करने में कैपेबल होगा। फिर जो सिंगल फेज और 3 फेज एसी सर्किट्स हैं उनका भी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालाइज करने में जो स्टूडेंट है वो कैपेबल हो जाएगा। ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, खासतौर पे जो स्टैटिक और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, उनका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल, इनको समझने में जो स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से सक्षम होगा। फिर उन इलेक्ट्रिकल मशीन्स की कुछ बेसिक परफॉर्मेंस एनालिसिस भी वो कर पाएगा, उनके फार्मूले के आधार पे, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझ के स्टूडेंट कैपेबल होगा कि वो उसकी बेसिक एनालिसिस कर पाए इलेक्ट्रिकल मशीन्स की खास तौर पे। फिर द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्विच गियर, यानी जो पावर सिस्टम में जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म यूज होता है, पर्टिकुलरली स्विच गियर जिसे कहते हैं, उसको, उसकी वर्किंग को वो अच्छी तरह से समझ पाएगा। फिर केबल्स, वायरिंग और अर्थिंग, उसे भी अच्छी तरीके से वो समझने में कैपेबल होगा। और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स। जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, उन सभी की का जो कंस्ट्रक्शन है, उन सभी का जो वर्किंग है, स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझने में कैपेबल होगा। जब सारे लेक्चर्स स्टूडेंट्स देख लेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव्स जो असाइनमेंट्स हैं उन्हें कर लेंगे और जो इवैल्यूएशन है, सेल्फ इवैल्यूएशन, वो सारा कुछ कर लेंगे, तो स्टूडेंट्स ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अटेन कर पाएंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ।
तो अब हम समझते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को, जिसको यूज़ करके मैंने इस पूरे लेक्चर सीरीज़ को एक तरीके से डिलीवर करने की कोशिश की है। और ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इसे ही यूज़ करके मैंने जो असाइनमेंट्स और साथ साथ जो सेल्फ इवैल्यूएशन के जो क्वेश्चंस हैं उसे भी डिज़ाइन किया है। तो ये बेसिकली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होती क्या है या क्या है, इसको हम पहले समझते हैं, तभी आप इसका इम्पैक्ट समझ पाएंगे कि टीचिंग और लर्निंग में जो है इम्पैक्ट क्या है इस पूरी टैक्सोनॉमी का। तो ये एक मॉडर्न या कह लीजिए साइंटिफिक अप्रोच है टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी का। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड मेथोडोलॉजी है जिसके आधार पे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। और वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि हमारी जो एजुकेशनल गोल्स है उसको वो सेटिस्फाई करे या उसको वो मीट आउट करे। जैसे जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई इंफॉर्मेशन या कोई नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, तो उस एजुकेशन के पीछे हमारी कोई ऑब्जेक्टिव होती है या कोई गोल होती है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। और इस गोल को अचीव करने के लिए हमें अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस कोर्स से रिलेटेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने होते हैं। तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि वो हमारे एजुकेशनल गोल्स को मीट आउट करें या सेटिस्फाई कर पाएं। तो ये जो टैक्सोनॉमी है, ये जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड इवैल्यूएशन जो मेथोडोलॉजी है, इट वाज डेवलप्ड बाय मिस्टर बेंजामिन ब्लूम। ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में वर्क कर रहे थे। और इन्होंने 1956 में ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ये बताया कि एक तरीके की हम जो अपने टीचिंग लर्निंग को इस तरीके से हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे उसको हम ओरिएंट कर सकते हैं या उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें हम जो अपने मेथोडोलॉजी है, जो मेथड्स हैं, उनको एक हिरार्किकल अप्रोच में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो ह्यूमन कॉग्निटिव बिहेवियर के आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो हमारा टीचिंग लर्निंग का ऑब्जेक्टिव इस तरीके से होना चाहिए बेसिकली अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो उस पूरे इंफॉर्मेशन को लर्न कर रहे हैं या उस इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं, वो बेसिकली अपने जो इंफॉर्मेशन है उसको रिमेंबर कर पाएँ जब ज़रूरत हो तो। यानी ये जो फर्स्ट जो आपका हिरार्की में जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिमेंबरिंग का। इट मीन्स द स्टूडेंट शुड बी एबल टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। देन दूसरा जो हिरार्की में स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग का। जो स्टूडेंट लर्न कर रहा है बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन, उसको वो एक्सप्लेन कर सके, उसके पीछे की जो आइडियाज़ है उसको वो एक्सप्लेन कर सके। और वो आइडियाज़ को एक्सप्लेन तभी कर पाएगा या कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन वो तभी कर पाएगा उस इंफॉर्मेशन की जब उसने उस पूरी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से समझा हो। तो अंडरस्टैंडिंग इसका दूसरा एस्पेक्ट है। फिर है अप्लाइंग का। स्टूडेंट जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को नए तरीके से, जिस तरीके से बताएगा उस तरीके से नहीं, बल्कि एक नए तरीके से उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर पाए, यह एप्लीकेशन पार्ट उसका है। तो अप्लाइंग के बाद जो हिरार्किकल लैडर में जो पॉइंट आता है वह एनालिसिस का या एनालाइजिंग का। स्टूडेंट जो भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है उसको कंपेयर कर पाए, उसको क्रिटिसाइज कर पाए, उसको एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट कर पाए, ये सारी चीज़ें अगर वो कर लेता है तो वो जो इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है उसकी एनालिसिस कर सकता है, बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकता है। फिर आती है बात इवैल्यूएशन की। स्टूडेंट को जो है अपने आप को इवैल्यूएट भी करना है कि भाई जो इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज हमने गेन की है वो हमने अच्छे तरीके से या सही तरीके से इंफॉर्मेशन गेन की है कि नहीं की है। तो नेक्स्ट जो आता है लैडर में, जो स्टेप आता है in the Bloom's taxonomy, that is evaluating. So students should be able to evaluate the information to justify a decision. अपनी नॉलेज के आधार पे, अपनी लर्निंग के हिसाब से अगर कोई डिसीजन स्टूडेंट लेता है उस इंफॉर्मेशन के आधार पे, तो उस डिसीजन को वो जस्टिफाई कर पाए, तभी वो स्टूडेंट अपने गेन्ड नॉलेज को इवेल्युएट कर पाएगा। तो ये अप्रोच हमें
अपनाना चाहिए अपने टीचिंग और लर्निंग मेथोडोलॉजी में। और मैंने कोशिश की है कि ये जितने भी अप्रोचेज हैं या जितने भी आपकी जो हिरार्की के जो पॉइंट्स हैं उन सभी को ध्यान में रख के अपने इस कोर्स को या अपने इस लेक्चर सीरीज को डिज़ाइन किया जाए। फिर अंत में जो लास्ट पॉइंट है इस पूरे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिरार्किकल अरेंजमेंट का, उसमें है क्रिएटिंग, यानी जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स ने गेन की है उस इंफॉर्मेशन को लेकर के वो एक नया व्यू पॉइंट क्रिएट कर पाए। इट मीन्स द स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू क्रिएट अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू आउट ऑफ द लर्निंग। जो भी वो लर्निंग कर रहे हैं उसे नया पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने वो रख सकें और एक नया व्यू पॉइंट वो क्रिएट कर पाए। तो ये है हमारे कितने कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल 6 या 6 हिरार्की के जो पैरामीटर्स हैं इनको यूज करके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये कहता है कि आप अपने टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं या उसे और साइंटिफिक बना सकते हैं, उसे और बेहतर बना सकते हैं। तो मैंने ये पूरी कोशिश की है कि इस पूरे लेक्चर सीरीज़ को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर डिज़ाइन किया जाए। ना ही सिर्फ लेक्चर्स को डिज़ाइन किया जाए बल्कि जो असाइनमेंट्स हैं और जो इसका जो इवैल्यूएशन पैटर्न है या सेल्फ इवैल्यूएशन का जो तरीका है वो भी उसी आधार पे डिज़ाइन हो। तो चलिए एंड में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट्स एंड इवैल्यूएशन के बारे में। मतलब इस पूरे लेक्चर सीरीज में आपको कब कब असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और जो इवैल्यूएशन होगा वो आप स्वयं किस तरीके से आप कर पाएंगे। देखिए इसकी लिमिटेशन है, इस पूरे लेक्चर सीरीज़ की लिमिटेशन है कि वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में ये आपके पास जा रहा है। अगर क्लासरूम टीचिंग होती तो हम इवैल्यूएशन जो है सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं रखते, कुछ टेस्ट्स रखते और जो है कुछ आपके फाइनल एग्जामिनेशंस या एंड एग्जामिनेशंस के फॉर्म में रखते हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने सेल्फ इवैल्यूएशन यूज़ किया है, वो मेथोडोलॉजी यूज़ की है। तो सबसे पहले 2 प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे हर एक चैप्टर के एंड में और उन असाइनमेंट्स के साथ उनके सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाएंगे, जो डिटेल्ड सॉल्व सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप खुद ये इवैल्यूएट कर पाएं कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं और उसकी मार्किंग स्कीम भी आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के एंड में, मॉड्यूल के एंड में नहीं, जैसा मैंने सिलेबस डिस्क्रिप्शन में बताया था, मॉड्यूल के एंड में नहीं बल्कि चैप्टर्स के एंड में मैं आपको 2 असाइनमेंट्स दूंगा जो कि प्रैक्टिस असाइनमेंट्स होंगे। आप उसे खुद सॉल्व करेंगे और फिर जो इवैल्यूएशन की जो शीट दूंगा, मार्किंग स्कीम जो मैं आपको दूंगा, आप उसके आधार पर खुद उसे इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आपको जो है टोटल कितने मार्क्स जो हैं अटेन हुए आउट ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, उसके बाद एक सेल्फ टेस्ट हर एक चैप्टर के एंड में भी दिया जाएगा। 2 तो आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स। तो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स के अलावा आपको एक सेल्फ टेस्ट भी हर एक चैप्टर के एंड में दिया जाएगा और इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन, जिससे कि आप खुद ब खुद इवैल्यूएट कर पाएंगे। फिर बात आती है, क्योंकि हर एक जो आपका जो कोर्स है या कह लीजिए कि जो लेक्चर है, किसी भी सब्जेक्ट का जो लेक्चर होता है तो उसमें एक फाइनल एग्जामिनेशन भी होता है। तो मैंने ऐसा सोचा है कि एक फाइनल एग्जामिनेशन भी इस तरीके से रखा जाए जिसका इवैल्यूएशन आप खुद कर पाएं। तो आपको फाइनल सेल्फ इवैल्यूएशन मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा कोर्स के एंड में। ठीक है, और उसको आप सॉल्व करेंगे ठीक एग्जामिनेशन की तरह, जैसे आपका 2 घंटे का या 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, उसी तरीके से आप बैठ के अपने घरों में उसको सॉल्व करेंगे उतने ही टाइम पीरियड में। और आप सभी लोग अपने आप से ऑनेस्ट होंगे तो आप जो है बिल्कुल उतने ही बिल्कुल एग्जामिनेशन की तरह समझ के आप उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसे जो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा उससे आप चेक करके उसको इवैल्यूएट करेंगे कि आपकी गलती कहाँ हुई है। उसी हिसाब से आपको मार्किंग स्कीम भी दी जाएगी और मार्किंग स्कीम को यूज़ करके आप अपने टोटल मार्क्स देख सकते हैं। तो इसकी लिमिटेशन है, इसी वजह से ऐसा रखा गया है इस पूरे लेक्चर सीरीज़ की, क्योंकि वीडियोज़ के फॉर्म में आ रहे हैं। जो एक्चुअल एग्जामिनेशन है उस तरीके से रखना पॉसिबल नहीं था।
तो ये बात हो गई आपके टोटल जो आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं और इवैल्यूएशन पैटर्न है। इसके साथ ही हम इस सेकेंड वीडियो के एंड में आ गए हैं। तो आगे और जो सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो धीरे धीरे मैं पोस्ट करता रहूँगा। आप सभी लोग उन वीडियो से लाभान्वित होते रहेंगे, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू।